अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जल्द ही माही के सामने खुलने वाला है गौतम का पोल, या यूँ बोलूँ कि कुठारी परिवार में हर एक का असली चेहरा जो है सामने आएगा। और उसी में एक कहावत फिट होती है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो ये कहावत अनुपमा की दो बेटियों पे जो कुठारी परिवार में अभी रह रही है, एक का नाम राही, दूसरे का नाम माही, दोनों पे परफेक्टली ऐड होता है। क्यों? इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब तक बुराई करने का दौर चलता है तो दोनों जमकर बुराइयां करते हैं, अपने फायदे के लिए बुराइयां करते हैं। लेकिन जैसे ही संकट के बादल छाते हैं तो वैसे ही हज स्वरूप जो है अनुपमा का हाथ पकड़ने के लिए आगे आते हैं। रिसेंट एपिसोड में माही और वहीं पे राही बोलती हुई नजर आई कि उनकी दो बेटियां हैं इस घर में, तो अनुपमा क्यों ही उनकी बेटियों को सड़क पर, रोड पर लाने का काम करेगी। वहीं पर आगे जाकर आपको पता चलेगा कि जैसे ही माही को पता चलेगा कि गौतम का असली चेहरा है क्या आखिरकार, और उस असली चेहरे के बारे में ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है, उसे ये पता है कि गौतम जो है वो एक तरह से बिजनेस माइंड का है, उस कुठारी परिवार पर राज करना चाहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि इस राज करने के दौरान वो माही को ही लात मारने वाला था। तो ये सब कुछ जब आगे पता चलेगा तो फिर से अनुपमा के पैर में गिरती हुई नजर आएगी। अनुपमा की दोनों बेटियां तो दूर, एक बेटी तो पक्का गिरती हुई नजर आएगी, वो राही नहीं वो माही होगी। आखिरकार होगा कैसे ये सब कुछ, कैसे पोल खुलने वाली है, कैसे सबका असली चेहरा सामने आने वाला है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आगे जाकर मेकर्स आपकी पसंदीदा सीन जो हैं वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। हालांकि वो स्टार्ट भी कर दिया, आपने कभी भी वसुंधरा कुठारी को रोते हुए नहीं देखा अनुपमा में, वो भी आपको मेकर्स ने दिखा दिया। आपने कभी वसुंधरा कुठारी का बीपी हाई और बेड रेस्ट नहीं देखा, वो भी आपको रिसेंट एपिसोड में दिख गया। आपने कभी भी पराग कोठारी का ऐसा चेहरा नहीं देखा कि कोई उसे सुना रहा है, कोई उसे गाली दे रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, ये भी आपने देख लिया। भले ही मीता ने दिया, लेकिन दिया तो सही, क्योंकि सब लोग एक साथ मिलकर अनुपमा या उसके घर वाले मतलब शाह परिवार को खुलकर गालियां बकते थे, खुलकर अपमान करते थे। जैसा हमने बताया था कि अब खुद में कलह जो है होता हुआ दिख रहा है। और इसी सिलसिले में आपको दिखेगा कि वो गौतम जो अब तक बस इस सपने में जी रहा है कि ये कोठारी परिवार जल्द ही उसका होगा, वो इस कोठारी परिवार में जो नामी गिरामी बिजनेस है उस पर राज करता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही अगले ही एपिसोड में एक उम्मीद थी उसको कि ये भले ही पराग कोठारी ने पैसे फंसा दिए, लेकिन पराग कोठारी जो है रजनी का साथ देगा और रजनी जो है वापस इसमें हमें प्रॉफिट कमा कर देगी। लेकिन जैसे ही अनुपमा में आपको दिखेगा कि पराग कोठारी ने इस निर्णय को लिया कि वो इस पैसे को यहीं पे छोड़ता है, अपना कदम पीछे करता है, वैसे ही गौतम को आने वाला है गुस्सा। गौतम को इस गुस्से में पराग कोठारी को जहां वो सुनाएगा तो वहीं पे वसुंधरा कोठारी पे भी वो दबाव बनाएगा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे इस घर से वापस नहीं जाना, इस बिजनेस को नहीं डूबने देना, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में काफ़ी मेहनत की है ऊपर लाने में, तो इस बिजनेस को डूबने नहीं देना है। इसके लिए वसुंधरा कोठारी पे दबाव बनाएगा, और वसुंधरा कोठारी पे यही दबाव बनाना एक तरह से भारी पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि पराग कोठारी को काफ़ी बुरा लगने वाला है। तो आपसी एक दूसरे के सट फाड़ते हुए नजर आएंगे कोठारी परिवार वाले। आप कितने एक्साइटेड हो ये देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।